नमस्ते। आप सभी का एक बार पुनः आपके अपने इस YouTube चैनल पर मैं विनोद सरवा हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम शब्दकोश पठन पर बात करेंगे कि हिंदी के शब्दकोश में कोई शब्द है, उस शब्द का अर्थ हमें देखना है। तो उस शब्द को हम कहाँ ढूंढें, उस शब्द का क्रम क्या होगा, किस पेज पर वो मिलेगा, इसका और बहुत ही सीधा सरल और साधारण सूत्र होता है। जब भी वह समझ में आ जाता है उसके उपरांत, उससे पहले वो बड़ा जटिल होता है कि हमें कोई शब्द देखना है तो वह शब्द हमें कहाँ मिलेगा। इतनी इतनी मोटी वो डिक्शनरियाँ होती हैं तो वहाँ पर उनको देखने में बड़ी दिक्कतें सामने आती है। आज हमें उस पर बात करेंगे कि किस प्रकार से हमें शब्दकोश में कोई शब्द देखना होता है। दोनों ही शब्दकोश हम लेकर आए हैं, हिंदी और अंग्रेजी। सबसे पहले, और यदि हम बात करें अंग्रेजी के शब्दकोश की, तो यहाँ इस प्रकार से आप शब्द कोश को खोलते हैं और सबसे पहले आप यहाँ ऊपर दो स्पेलिंग्स देखते हैं अंग्रेजी की। दोनों स्पेलिंग इस पृष्ठ की यहाँ वाली प्रथम स्पेलिंग है और यह वाली अंतिम स्पेलिंग है। अब आपका मीनिंग जो आप खोज रहे हैं, जिसका अर्थ खोज रहे हैं, यदि वो यहाँ से इसके बाद से शुरू हो रहा है तो आप उस पर जाएंगे। सोचिए कि वह अलग से शुरू हो रहा है तो हम क्या करेंगे, उस पेज पर चलते चलेंगे और ये जो मीनिंग है उस मीनिंग का अर्थ है हमें वहां इस मीनिंग को देखेंगे कि इसके बाद आ रहा है या पहले आ रहा है। जैसे इसमें कंटिन्यूटी है और हम बात करें कॉन्ट्रैक्ट की बात करें और यहाँ पर है कॉन्टेरी, तो कॉन्ट्रैक्ट इसके बीच में मिलेगा हमें। तो हम देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट, ये रहा कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का अर्थ है व्यक्तियों, समूहों या राष्ट्रों के बीच होने वाला अनुबंध पत्र या ठेका या अनुबंध संबंधी, है ना। कॉन्ट्रैक्टर वो हो जाएंगे अनुबंध संबंधी। तो इस प्रकार से हमें वह शब्द देखना होता है। यही क्रम हम बात करेंगे क्योंकि अंग्रेजी का थोड़ा सा सरल होता है, हिंदी का थोड़ा कठिन होता है उसके बजाय। और राजस्थानी का शब्दकोश हो चाहे वह भी हिंदी के शब्दकोश के अनुसार ही चलता है। हिंदी शब्द सागर है। आपको कोई शब्द देखना है, आप सबसे पहले यहाँ देखेंगे, यह प्रथम शब्द है इस पृष्ठ का और यह अंतिम है इस पृष्ठ का। हो सकता है आपके बीच, आप जो खोज रहे हो वह इसके बीच में हो, तो उससे हमें और अनुमान लग जाता है कि हमें जो देखना है वह किस पृष्ठ पर है। हम प्रथम और अंतिम वाला देखते चलते हैं उससे ही, और हमें एक आइडिया लग जाता है। यहाँ यह दोनों शब्द है वो इस पृष्ठ के प्रथम और अंतिम है, यहाँ वाले इस पृष्ठ के प्रथम और अंतिम है। अब ये देखना है जब बाकी है कि किस प्रकार से इनका क्रम रहता है। अंग्रेजी में तो क्या होता है, ए से लेकर जेड तक चलता है, लेकिन हिंदी में थोड़ा सा जो हम इसकी वर्णमाला का अध्ययन करते हैं तो वर्णमाला के अध्ययन में और उससे थोड़ा सा भिन्न होता है। क्या होता है अब देखते हैं। हमारा आज का जो मुख्य विषय है वह है शब्दकोश पठन। हम शब्दकोश में कोई शब्द देख रहे हैं तो उस शब्द का अर्थ हमें किस पृष्ठ पर मिलेगा, यह बात हमें देखनी है एक बार के लिए। और हम यहाँ हिंदी की 12 खड़ी का लिख देते हैं। ए आई ओ औ अन और अह, हम ये शब्द लिखते हैं हमेशा, लेकिन शब्दकोश में यह क्रम हमें नहीं प्राप्त होता। हमें क्या होता है कि यह जो वर्ण है ये सबसे पहले प्राप्त होता है। यदि कोई ए से शुरू होने वाला शब्द है तो ए से शुरू होने वाला शब्द में सबसे पहले आपको अन मिलेगा, उसके पश्चात आपको ए मिलेगा। ये दोनों साथ साथ चलते हैं। उसके पश्चात आपको ए, आ, ई, उ, री, यहां पर री मिल जाएगा, ए, आई, ओ और औ। ये है क्रम आपको शब्दकोश के अंदर मिलता है। ये है हो गया। जैसे शब्द में सबसे पहले हम बात करें कि सबसे पहले जैसे अन से शुरू होने वाले ये दो वर्ण है, ये आ जाएंगे सारे शब्द जितने भी हिंदी भाषा के शब्द हैं, और उस शब्दकोश की जो सीमा है, उस शब्दकोश की जो हद है, उस हद के अंतर्गत
उसके बाद में आपको ए से शुरू होने वाले शब्द मिलेंगे, और ए के बाद में जैसे अनुस्वार हट गया उसके बाद में सबसे पहले आपको क वाला मिलेगा, उसके बाद में ख वाला शब्द मिलेगा, क के बाद में अनुस्वार, उसके बाद में क पूरा, और उसके बाद में का, और उसके बाद में का, उसके बाद में अनुस्वार वाली की, और उसके बाद में की, फिर कु, फिर सॉरी यहां पहले ये मिलेगी, उसके बाद में यह है, उसके बाद में यह है। इस प्रकार से यह क्रम लगातार चलता जाएगा, ठीक है। और इसी क्रम में हम आगे लिखते हैं कि कौन कौन से शब्द हमें कहाँ मिलते हैं। आधा वर्ण भी, आधे वर्ण से भी, स्वर रहित व्यंजन से भी शब्द शुरू होते हैं, तो वे हमें कहाँ प्राप्त होंगे उनके बारे में अध्ययन करते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या प्राप्त करना है, उसके बाद में यह है, फिर ये आ जाएगा, और उसके बाद में ये क्रम आपको पूरे शब्दकोश में इस प्रकार से प्राप्त होगा। उसके बाद में यहां देखेंगे कि यहां पर जो है वो चंद्र बिंदु ही लगी हुई है, अनुस्वार नहीं है, अनुनासिक ही है। और उसके बाद में और तदुपरांत ये जो क्रम है वह चलता रहेगा, और इसी क्रम में चलते चलते और हम अंत में औ तक पहुंच जाएंगे। औ आ गया, उसके बाद में हम क्या शुरू करने वाले हैं, कैसे शुरू होने वाले जो वर्ण हैं वे आएंगे, उसके बाद में कैसे शुरू होने वाले आएंगे, और उसके बाद में कैसे शुरू होने वाले, फिर वही रूप रहेगा, का वाले हो जाएंगे। और क के आगे का जो है, जैसे यहां औ की मात्रा का सॉरी यहां क पर है और औ की मात्रा वाले वर्ण तक लगातार चलते रहेंगे। उसके पश्चात क्या होगा, जो क आधा जहां आता है वह वे शब्द यहां पर शुरू होंगे। जैसे एक छोटा सा उदाहरण हम देखते हैं, दो शब्द हैं हमारे पास, एक तो है कर्म, एक है कर्म, और एक है क्रम। आप इसका विश्लेषण यदि करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, हमें क धन ए धन रे धन ए धन में धन ए ये प्राप्त होता है। यहां पर के धन ए धन रे धन में धन ए, और यहां पर हमें प्राप्त हुआ के धन रे धन ए धन में धन ए। अब यहां पर गौर कीजिएगा, पहला वाक्य है उसके सभी शब्दों, सभी वर्णों में, सभी व्यंजनों में स्वर साथ में जुड़ा हुआ है। यहां आप देख रहे हैं, यहां पर वर्ण व्यंजन के साथ स्वर है और इसमें व्यंजन के साथ स्वर है। ये रे यहां पर आधा है और यहां पर क्या हो गया, क ही आधा हो गया। तो हमें इन तीन शब्दों को देखना है, तो सबसे पहले हमें कौन सा शब्द मिलेगा, हमें सबसे पहले देखिए, आप इस क के आधार पर कोई निर्धारण नहीं कर सकते कि तीनों में से पहला कौन सा आएगा, हमें नहीं पता कौन सा आएगा। अब देखेंगे कि यहां पर रे आ गया, इन दोनों में रे ए से बाद में आता है, तो ये दोनों पहले आ सकते हैं, ये तो 3 नंबर पर चला गया अपने आप ही। अब देखिएगा, ए के आधार पर आप निर्णय नहीं कर पाए कि कौन सा पहले आएगा, नहीं कर पाए। यहां पर तीसरा वर्ण देखा, वह रे आ गया, नहीं कर पाए कि कौन सा वर्ण पहले आएगा, शब्द को उसके अंतर्गत ये पहले आएगा या ये है या ये है। अब देखेंगे यहां पर ए है और यहां पर मैं, चौथे वर्ण पर गए तब हमें पता लगा कि ये ए आ गया और यहां मैं आ गया। अब यहां हम देखते हैं कि ए पहले आता है किसी भी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में, या मैं पहले आता है, तो जाहिर है ए पहले आएगा। इसका मतलब है यह शब्द शब्दकोश में हमें सबसे पहले मिलेगा, लगातार पृष्ठ वार चलेंगे तब, और यह शब्द हमें दूसरे नंबर पर प्राप्त होगा। और यह जो क्रम शब्द है, यहां पर आप देखेंगे क के बाद में र, कितना अंतराल आ गया, क के बाद में ये वाले शब्द भी सारे, रे वाले शब्द भी सारे, और उसके बाद में ये वाला शब्द हमें प्राप्त होता है। और यह वाला भी कब, के जैसे कऊ आ गया, उसके बाद में कऊ आ गया, और उसके बाद में कऊ, मतलब क का के बार कड़ी के सारे वर्ण जब शब्द जब समाप्त हो गए, उसके बाद में
आधे क से शुरू होने वाले जो शब्द हैं उनका क्रम आता है या वे शुरू होते हैं। जैसे चाहे क्रम हो या क्रिया हो, ये सारे शब्द हमें कऊ वाले वर्ण के बाद में ही मिलेंगे, उसके पहले नहीं मिल सकते। चाहे जैसे क्या है, क्यों, ये ऐसे ये जो शब्द है ये सारे कऊ से शुरू होने वाले वर्ण के सारे शब्द जब समाप्त हो जाएंगे तब हमें आधे क से शुरू होने वाले वर्ण प्राप्त होंगे, कहां, शब्दकोश में। ठीक है, तो अब हमें, और ये एक थोड़ा सा सरल तरीका था जिसके माध्यम से हमने समझ लिया। अब उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में जैसे का वाले आ गए, फिर की वाले। अब यहां पर हम सीधे लिख रहे हैं, मतलब अनुस्वार वाला वो ये क्रम आप लगातार देखते हुए चलेंगे। उसके बाद में को, कऊ, और यहां पर के आधे वाले, ये सबसे अंत में मिलेंगे हमें। उसके बाद क्या होता है, वर्णमाला में हम पढ़ते हैं, वर्णमाला में हम वर्णों का क्रम इस प्रकार से पढ़ते हैं, लेकिन शब्दकोश में इस प्रकार से हमें प्राप्त नहीं होते। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद में आपको क्षय वाले वर्ण मिलेंगे। यदि अनुस्वार वाले होंगे, अनुनासिक वाले होंगे तो मिलेंगे, नहीं होंगे तो नहीं मिलेंगे। उसके बाद में जैसे क्षा, ये क्रम, ये तीनों ये क्रम आप यहां पर भी इनके पहले छुपा हुआ मान लेंगे। उसके बाद में क्षी, क्षी, क्षु, क्षु, क्षे, क्षयी, क्षो, क्षौ, और ये क्षय, आधा। यहां पर क्षमा, जैसे पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है क्षमा, यह जो पर्यायवाची शब्द है क्षमा, वो कै वाले वर्ण के बाद में, और क्षौ, क्षौहिणी शब्द जब समाप्त हो जाएगा उसके पश्चात हमें ये शब्द शब्दकोश में देखने को मिलेगा। उसके बाद में यही क्रम लगातार अनवरत चलता रहेगा। क्या रहेगा, उसके बाद में ख वाले वर्ण आ गए, फिर ग के वर्ण आ गए, उसके पश्चात घ के वर्ण आ गए। ग से कोई वर्ण शुरू नहीं होता। उसके बाद में हम चलेंगे, यहां लिख देते हैं, च के वर्ण हो गए, फिर छ वाले, उसके बाद में जय वाले, और जय के बाद में आपको जय वाले वर्ण है ये प्राप्त होंगे यहां इसके बाद में, क्योंकि इस जय का निर्माण है वह जय धन ये से होता है, और इसीलिए, या इसमें ए और आप जोड़ दे सकते हैं। यह वर्ण हमें कब प्राप्त हुआ, जब ये तीन स्थितियां हमारे सामने आई, और जय के तत्काल बाद जय आ गया पूरे वाला, उसके बाद में जय आधा है। तो हम बात कर चुके हैं कि आधा वर्ण हमेशा उसके पश्चात हमें प्राप्त होता है। तो जय छ, उसके बाद में जय, उसके बाद में जे, और उसके बाद में झ। उसके बाद शुरू होता है टे, ठे, टे, ठे, डे, ढे। और ढे के साथ भी कई बार क्या करते हैं लोग बाग, इस प्रकार से नुक्ता लगा देते हैं। ये नुक्ता कभी नहीं लगता, यहां पर ये उत्तक्षिप्त वर्ण है, इसकी शुरुआत यह किसी भी शब्द के शुरू में नहीं आ सकता। यह और एक यह, ये दोनों उत्तक्षिप्त होते हैं, और ये दोनों किसी भी वर्ण के शुरुआत में नहीं आ सकते। इनसे किसी शब्द की, सॉरी वर्ण की शुरुआत, वर्ण नहीं, शब्द की शुरुआत में नहीं आ सकते। इन दोनों वर्णों से कोई शब्द नहीं बनता। ये दूसरे नंबर से लेकर अंत तक चलते हैं, लेकिन एक शर्त होती है कि यहां इनके ठीक पहले भी स्वर आना जरूरी है, इसलिए यहां पर ढे के नीचे आपको नुक्ता नहीं लगाना है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये जो आपके संयुक्त वर्ण है, संयुक्त अक्षर है, वे भी इसके अंदर ही शामिल हो रहे हैं। उसके बाद हम बात करें, तय वाली लाइन शुरू होगी। अब तय का भी यही क्रम रहेगा, लगातार आप देखते चलेंगे। तय के बाद में शब्द आते हैं त्रय वाले। तय के बाद में किसके आएंगे, जैसे तय से तोष या तऊ से शुरू होने वाले शब्द हो गए। उसके बाद में आधे तय से, जैसे त्याग वगैरह हो गए, और उसके बाद में
त्र से शुरू होने वाले शब्द आपको शब्दकोश में देखने को मिलेंगे। ते, त्रे, थे, दे, धे, और यहाँ पंचम वर्ण से भी शुरू होते हैं, इसलिए ने। और उसके बाद में पे, फे, बे, भे और मैं, ये 5 वर्ण यहां आ गए। अब स्थान की कमी को देखते हुए हमें यहां लिख देते हैं। लगातार आप इस क्रम में चलते रहे। मतलब पे का मतलब यहां सिर्फ पे नहीं है, पे, पा, पी, पी, पू, पू, री, प्री, पे, पई, पौ, पौ और आधा पे। प्यार शब्द है वो पौ से शुरू होने, जैसे पौष शब्द आ गया, पौष शब्द आ गया, और एक प्यार शब्द आ गया, और एक प्रेम शब्द आ गया। अब यहां आप देख सकते हैं कि इनमें से पहला शब्द कौन सा होगा। तो इसका यदि विश्लेषण हम करें तो पे, धन, औ, धन, शे, धन, ए, ये तो ये है। यहां पर है पे, धन, ये, धन, आ, धन, रे, धन, ए, और उसके बाद में है पे, धन, रे, धन, ई, धन, में, धन, ए। अब देखेंगे हम पहले वर्ण से इनका निर्धारण कर सकते हैं? जी नहीं, तीनों में पहला पे आ रहा है तो हमें पता नहीं भी कौन सा आएगा। आगे देखते हैं, औ है, ये है और रे है। तो जाहिर है ये रे से पहले पौ आता है, तो यह तो 1 नंबर पर मिलेगा आपको शब्दकोश में। आगे चलते हैं तो ये 1 नंबर पर हो गया। अब इन दो की लड़ाई रह गई। इन दो में आप देखो, ये पहले आता है वर्णमाला में या रे पहले आता है, तो जाहिर है ये पहले आता है, तो प्यार शब्द हमें पहले मिलेगा और प्रेम शब्द है वह 3 नंबर पर मिलेगा। इनके बीच में हालांकि और बहुत सारे शब्द होंगे, लेकिन यदि हमें इन 3 शब्दों का क्रम पूछा जाए कि किस क्रम में ये मिलेंगे, तो इस क्रम में मिलेंगे। और हमसे यही क्या कहा जाता है, 4 या 5 या 3 शब्द दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि वर्णमाला में ये शब्द बढ़ते क्रम में किस प्रकार से प्राप्त होंगे। आगे चलते हैं, पे, फे, बे, भे, मैं वाले हो गए, और मैं के बाद में शुरू होता है ये। अब ये में भी यही शब्द है, ये के ऊपर अनुस्वार, फिर चंद्र बिंदु, फिर ये वाले। लेकिन हम पूरा नहीं लिख कर, क्योंकि बोर्ड छोटा पड़ जाए और बहुत बड़ा मामला हो जाता है, तो आप ये पूरा यौ तक और उसके बाद में आधा ये तक, उसके बाद में रे से शुरू होने वाले, उसके बाद में ले से शुरू होने वाले, और उसके बाद में वे से शुरू होने वाले। उसके बाद में आता है से शुरू होने वाले, और से के बाद में यह शब्द मिलेगा आपको, यह वर्ण मिलेगा। श्रे से शुरू होने वाले शब्द आपको वहां शब्दकोश में देखने को प्राप्त होंगे। उसके बाद में शे और उसके पश्चात है, और उसके पश्चात आपका शब्दकोश है हो, हऊ, और हऊ के बाद में आधा है के बाद में सारे शब्द आपके शब्दकोश में समाप्त हो जाते हैं। अर्थात किसी भी हिंदी शब्दकोश का प्रथम शब्द आपको कहां से मिलेगा, अंक से मिलेगा। जैसे अंक मिल सकता है, और सबसे अंतिम क्या मिलेगा, है से शुरू होने वाला शब्द आपको वहां पर प्राप्त होगा। क्योंकि हमें वर्णमाला में ये और पढ़ते हैं, वर्णमाला में हमें ये पढ़ते हैं, ये जो 4 वर्ण हैं वे शब्दकोश के अंत में नहीं मिलेंगे, अपितु इनके प्रथम अक्षर जो है, प्रथम वर्ण जो है, उनके हिसाब से मिलेंगे। क तो आपको सबसे पहले मिल गया, उसके बाद में ये जो 3 नंबर पर आता है वह 2 नंबर पर मिला, उसके बाद में ये 3 नंबर पर प्राप्त हुआ, और यह 4 नंबर पर हमें प्राप्त होता है। ठीक है, एक शब्द हम 2 शब्द लिख कर देखते हैं कि किस प्रकार से हमें और वो शब्द शब्दकोश में प्राप्त होते हैं। एक शब्द है श्रम, एक है श्रीमान, और एक है श्वास। 3 शब्द हैं, खोल के देखते हैं। यहां से धन, रे, क्योंकि से आधा है इसमें, रे पूरा है, धन, ए, धन, में, धन, ए, और यहां पर है शे आधा, धन, रे, धन, ई, धन, में, धन, आ, धन, ने, धन, ए, श्रीमान। और श्वास में क्या होगा, से, धन, वे, धन, आ, धन, शे, धन, ए। पहला वर्ण क्या है, तीनों ही शब्दों का
पहला वर्ण है तीनों ही शब्दों का श, तो इसके आधार पर तो हम शब्दों का क्रम तय नहीं कर सकते। क्या पता तीनों एक साथ आ रहे हैं, नहीं पता। दूसरे देखें, रे पहले, रे और वे, रे पहले आता है वर्णमाला में या वे पहले आता है, तो जाहिर बात है रे पहले आया है, तो इसका मतलब ये तो नहीं आएगा। इन दो की लड़ाई है। अब इन दो में चलते हैं, रे से भी तय नहीं कर पाए, से भी नहीं कर पाए थे। अब आ गया जो तीसरे वर्ण पर, तीसरे में यहां पर तो ए है और ये ई है। ए और ई में पहले ए आया, उसके पश्चात ई आया है, तो सॉरी ये ई, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए वाला जो शब्द है वह हमें सबसे पहले प्राप्त होगा। श्रम सबसे पहले आया और उसके बाद में श्रीमान आएगा और उसके बाद में श्वास शब्द है वह हमें शब्दकोश में प्राप्त होगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही है। यहां तक आप पहुंचे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अब अनुमति दीजिए अगले वीडियो आने तक के लिए। नमस्ते, शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।